हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनके इंडिया स्टडी। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम प्रॉफिट लॉस कर रहे थे। प्रॉफिट लॉस में हम बेसिक क्लास कर चुके थे दोस्तों। तो ये बेसिक हमारा खत्म हो गया था। तो दोस्तों, हम ये टाइप 1 और टाइप 2 को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको ये टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि टाइप 1 क्या है और टाइप 2 क्या है। तो दोस्तों, हम बेसिक की क्लास ले चुके हैं। यदि आपने वो क्लास नहीं ली है तो उसकी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो वहां से भी आप उस क्लास को देख सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैं एक बार फिर से बता दूं कि दोस्तों मेरा टारगेट है एमपी प्लस 2021 में जॉब दिलाना। तो मैं इस टारगेट आपको दिला कर दूंगा। चलिए दोस्तों, यदि आप हमें फॉलो करना चाहते हैं टेलीग्राम पर, वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। फेसबुक पेज को फॉलो करते हैं तो उसे भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक। इंस्टाग्राम पे आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ट्विटर को भी हमारे फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों, यदि मैं आपको बेसिक बता दूं कि दोस्तों मैं बेसिक आपको बता चुका था। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि ये प्रॉफिट होता है जब भी हमें, तो प्रॉफिट में हमें फायदा होता है, बोल सकते हैं फायदा होता है। और जो लॉस होता है, लॉस में हानि होती है। लॉस में हानि यानी घाटा होता है। तो मैं बता दूं आपको दोस्तों, आप सब ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि दोस्तों यदि आप वस्तु 100 रुपए की खरीदें, यानी कि आपने कोई वस्तु 100 रुपए की 200 रुपए की खरीदी और आप उसे 250 में बेच देते हैं, तो आप 250 रुपए में बेच देते हैं, तो वहां पे आपको फायदा हो जाता है। और यदि वही वस्तु आपने यदि 150 में बेच दी, यानी कि 200 की खरीद कर, और अब आपने उसे 150 रुपए में बेच दिया, तो वहां पे आपको हानि हो जाएगी। ये सब आप सब जानते हैं। ओके। तो दोस्तों, यदि मैं उससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट और बता देना चाहता हूं, तो उस कॉन्सेप्ट को भी आप ध्यान से जोड़ लीजिए कि जो कॉन्सेप्ट होता है, तो ये कॉन्सेप्ट रिलेटेड होता है कि यदि आपने कोई वस्तु 100 रुपए की खरीदी, मान लीजिए कि 200 रुपए में खरीदी थी, और आपने इसे 20% के लाभ पर बेच दिया, यानी 20% के लाभ पर आपने उस वस्तु को बेच दिया, तो कितने रुपए की 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यानी 40 रुपए। तो आप क्या करेंगे कि ये 40 रुपए निकाल कर 200 में 40 रुपए ऐड कर देंगे, तो आपका निकल के आ जाएगा 240 रुपए। यदि मैं ये आपने एक बार निकाला और एक बार जोड़ा, इससे यदि मैं आपको एक डायरेक्ट तरीका बता दूं तो क्या अच्छा है दोस्तों। यदि आपने कोई वस्तु 200 में खरीदी थी और उसे 20% के लाभ पर बेच दी, तो आपने कितने में बेची? ये 200 रुपए में, 240 रुपए में बेची। यदि आप ये 40 निकाला, फिर आपने 40 जोड़ा, तो उससे पहले आप कह सकते हैं कि यदि आपने कोई वस्तु 200 रुपए में खरीदी और आपने 20% का लाभ लिया, तो आप 100 में 20 जोड़ दीजिए। 100 में आप 20 जोड़ देंगे, बटे में आप 100 रख लेते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आपने कोई वस्तु इधर खरीदी थी, तो इधर मैं बताता हूं आपको कि यदि आपने उसका 120% यदि आप डायरेक्ट निकाल लेते हैं, जैसे आपने 200 रुपए में कोई वस्तु खरीदी थी, 200 रुपए में आपने खरीद ली थी, और ये 20% आप इसमें जोड़ देते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 20 से, 120 से बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 12 का 2 में करेंगे तो 12 दूनी 24, और ये जो ये लास्ट वाला जीरो बचा था, ये उसे उठा के यहाँ पे रख दें, तो क्या हमारा डायरेक्ट नहीं 240 आ गया। तो दोस्तों, यदि आप 120% निकालना चाहते हैं या 20% लाभ निकाल कर उसमें जोड़ दें, तो बात एक ही होती है। ये आप थोड़ा सा याद रख लें, ये आपको आगे काम देने वाला है। तो दोस्तों, और मैं बता दूं आपको एक और बेसिक चीज कि यदि आपने वो कोई चीज 100 रुपए में खरीदी और आपने उसे 80 रुपए में बेच दी, तो आपको 20% हानि। तो 20% हानि कैसे निकालेंगे आप? 100 में 2 जीरो कट के, यानी 20 की हानि हुई, तो आप 100 में क्या करेंगे? 100 माइनस 20 करेंगे, तो 80 आ जाएगा। तो ये 80 निकालने के लिए एक ट्रिक और मैं आपको बता दूं कि यदि कोई वस्तु आपने 100 रुपए की खरीदी और उससे आपको कितना 80 रुपए, यानी कि 20% की हानि, तो क्या आप उसे 80 नहीं कर सकते? 80 में गुणे 100 का कर दीजिए, जीरो से जीरो कट जाएगा। आप इसे कर सकते हैं उस तरीके से, लेकिन उससे अलग तरीका मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा कि आप उसे 80% निकाल दें, यानी कि 20% लाभ लिया, तो 20% का आप डायरेक्ट उसे 80 निकाल दीजिए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार जिस प्रकार यदि आप कहें कि आपने 120 निकाला था, जिस प्रकार 120 आपने उस पर निकाला था, तो यदि आप जैसे आपने मैंने कहा कि आपने कोई वस्तु 100 रुपए की खरीदी और उससे आप 20%, यानी कि 100 में से मैंने प्रॉफिट में कहा था जोड़ना है, तो हानि में अपने 20 उसमें से घटा देंगे, बटे 100 कर देंगे। तो उस पे कहा जैसे ये 100 रुपए था, 80 आपने 20 रुपए इसमें से ये घटा दिए ना आपने। तो आप यदि उसमें से 20 रुपए घटा देते हैं यदि आप,
उसमें से 20 रुपये घटा दें तो ये आपके 80 बचेंगे। 80 में यदि आप 100 लिख दें और यहाँ से 100 से ये 100 काट दें तो आपका डायरेक्ट 80 रुपये निकल के आ जाएगा। तो आपने कुछ कहा, जब मैंने कहा कि आप यदि किसी चीज को बढ़ाइए, यदि आप किसी चीज को बढ़ाते हैं तो आपने क्या किया कि 100 में जोड़ दिया। आपने किसी चीज को बढ़ाना था तो 20 में जोड़ दिया था, और यदि आपने उसी चीज को आपको कमाना था तो आपने उसमें घटा दिया। तो ये दो कॉन्सेप्ट याद रखिए आप कि जब भी आपको कम करना है, यानी कि हानि हुई है यानी कि लॉस हुआ है तो घटाना है, और प्रॉफिट हुआ है तो आपको उसमें जोड़ देना है। तो ये थोड़े से दो कॉन्सेप्ट हैं, आपको इस पे याद रखना है। तो इसी से बेस्ट हम चलिए क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं और आपके क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, ये टाइप 1 है प्रॉफिट और लॉस। एक बार फिर से बता दूं, हमारी दोस्तों बेसिक क्लास हो चुकी है, तो बेसिक क्लास को आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप उसे देख लीजिए। चलिए दोस्तों, ये दोस्तों पहला क्वेश्चन है, तो इसको आप बिल्कुल आसानी से समझें और किस प्रकार से करना है ये भी एक बार वीडियो को रोककर आप एक बार कोशिश कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो इसमें लिखा है कि यदि आप किसी वीडियो को यानी 480 रुपये में, यदि आप किसी वस्तु को 450 रुपये में 1 रुपये वस्तु को कितने रुपए में बेचें कि आपको 10% का लाभ हो। तो दोस्तों मैं बता चुका हूं आपको कि इस प्रकार से करना है। तो दोस्तों आपको वस्तु है जो 450 रुपये में आपने खरीदी थी तो आपको उसका 10%। तो दोस्तों मैं इसके दो तरीके बताने वाला हूँ, टाइप 1 और टाइप 2, यानी दो प्रकार से आपको बता दूंगा इस सवाल को। तो दोस्तों यदि आप चाहें तो 400, जैसे 400 रुपये में आपने खरीदी, 400 का आप 10% निकालें। 400 का आप यदि 10% यानी कि 10%, यहाँ से जब परसेंटेज हटता है तो यहाँ 100 आ जाता है, तो यहाँ से परसेंटेज आप लोग गायब कर सकते हैं। यहाँ से आप परसेंटेज ये हटा दीजिए तो ये परसेंटेज गया, तो यहाँ पे आपका 100 गया, तो 1 0 1 0 1 0 1 0 यानी 2 जीरो कट गए। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, 450 में 45 जोड़ दीजिए, ये 45 है आपके, तो आप इसे 45 जोड़कर इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो 495 आ गया। अब मैं दूसरा तरीका बताता हूँ आपको, इसी को करने का दूसरा तरीका। दोस्तों यदि आपको 10% लाभ मिला है तो अब यदि 450 लिखे हैं आपके पास, 450, मैंने कहा कि जब भी आपको लाभ हो तो 10 जोड़ देना है, यानी कि 10 इधर आप प्लस कर दें, इसमें बटे 100 लिख लें, और इधर जब 450 हो, 450 गुणे 110 बटे 100 कर लें, जीरो से जीरो काट दें, और 11 का जब इसमें मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि आप 45 में नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ इसमें। तो ये हमारा आंसर आ चुका था, जैसे कि इसमें हमने ये 45 गुणे 11 करना था। तो दूसरे पेज में यदि हम इसको 45 गुणे 11 करें तो 45 गुणे 11 करेंगे तब भी आपका 495 आ जाएगा। तो दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन को करने के आपको दो तरीके बताए, या तो आप अलग अलग इसके 10% निकाल लीजिए और फिर बाद में ऐड कर लीजिए, क्योंकि 45 यहाँ पे बचा तो आप इसको ऐड कर सकते हैं इसमें, क्योंकि दोस्तों लाभ निकालना है तो लाभ हम इसमें जोड़ देंगे तो इतने रुपए में वस्तु बेचें। या फिर आप इसी का 110%, यानी कि जैसे मैंने बताया आपको कि इसमें आप एक डायरेक्ट 110% निकाल सकते हैं। जैसे आपने इसमें 100 में 10 ऐड कर दिया तो इधर 10 में ऐड करने के बाद 45 गुणे 11 आप कर दीजिए, तो जैसे यहाँ इसमें 45 गुणे 11 करेंगे तब भी आपका 495 राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों मैंने इसको क्वेश्चन को करने के दो तरीके बताए, आप चाहें तो इसे बेसिक तरीके से कर सकते हैं और चाहें तो आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं, यानी इसमें आपको दो बार मेहनत नहीं कर, डायरेक्ट 110%, यानी 10% लाभ करा है तो 110% हानि करता तो डायरेक्ट 90% निकाल देते। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट याद रखिए, आपको ये बहुत काम आने वाले आगे। दोस्तों ये अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टाइप 1 का ये दूसरा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि एक गाय यानी राम एक गाय को 4000 रुपए में खरीदकर 20% की हानि पर बेचता है, यानी 4000 रुपए में उसने खरीदा और 20% की हानि पर उसे बेच दिया, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों आप ये सब जानते हैं और बेसिक तरीके से मैं आपको फिर से बता दूं कि आपने खरीदा कितना, यानी आपका इसका सीपी क्या है। तो इसमें आपका जो सीपी है इसका जो आपका सीपी है, तो सीपी कितना है 4000, तो सीपी इसका 4000 रुपये हो जाएगा। सीपी 4000 रुपये है आपका, इसका 4000 रुपये में आपने इसको खरीदा और क्या कह रहा है 20% हानि पर इसे बेचना है, यानी कि 4000 रुपये में आपने इसको खरीदा है, 4000 रुपये में आपने इसको खरीदा, 4000 रुपये में खरीदा और 20% हानि पर उसने बेच दिया, 20% हानि पर बेच दिया। तो मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूँ कि चाहें तो आप 4000 का 20% निकाल कर घटा सकते हैं, और यदि स्मार्ट तरीके से करना चाहें तो यहाँ पे आप 4000 लिखिए गुणे ये 100, 20% हानि है ना तो -20 कर लेंगे, बटे में 100 कर देंगे, तो यहाँ से आप 0 0 0 से 0 काट देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 40 गुणे ये आ जाएगा देखो 80,
क्योंकि जब इसमें से 80, क्योंकि जब 100 में से इधर आप जान पा रहे होंगे कि जब मैंने बताया आपको कि जब ये हानि होती है तो इधर हम ये 100 में से ये घटा लेंगे, तो ये घटाएंगे तो ये बचेगा 80। तो 80 का जब हम इसमें गुणा करेंगे तो डायरेक्ट हमारी वैल्यू आ जाएगी कौन सी, जिस वस्तु पर हमने किसी को बेचा। तो 8 में चौके का 32 करेंगे, 8 चौके 32, 32 डबल 0 यानी 3200 रुपये आ जाएगा। दूसरा तरीका यदि मैं बताऊं इसी में, तो आपको एक दूसरा तरीका और बताता हूं कि आपने यदि 4000 रुपये में आपने किसी वस्तु को खरीदा था, 4000 रुपये का 20% आप निकाल दीजिए। 20% आप इसका निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 4 दूनी 800, 800 आ जाएगा। 800 आने के बाद यदि आप ये 4000 रुपये में ये 800 आप घटा देते हैं, तब भी तो आपका 3200 ही आ जाएगा। 3200 ऐसे भी आ सकता है। तो आपने मैंने दो तरीके बताए कि ये 200, यदि आप डायरेक्ट आंसर निकालना चाहें तो ये 80% यानी 100 में से 20% की इधर हानि हुई है, तो आप इसमें से घटा सकते हैं, डायरेक्ट इसमें से घटाकर आप 80% की वैल्यू निकाल दीजिए तो भी आंसर आ जाएगा। या फिर आप 4000 का 20% अलग निकाल लीजिए और 4000 में से घटा दिए, तब भी आपका 3200 राइट आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, तो ये क्वेश्चन थे आपके बेसिक। दोस्तों मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए बना देता हूँ, तो आप उसको भी आंसर हमें डायरेक्ट करें, कमेंट में करें। यदि कोई वस्तु हमारी 5000 रुपये में मैंने खरीदता हूँ, यानी कि ये मेरा सीपी है, तो मुझे विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य आपको ये आंसर बताना है कि विक्रय मूल्य इसका क्या होगा यदि मुझे 10% की हानि होती है। तो हानि होती है यानी कि लॉस होता है 10% का, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ये आपके लिए होमवर्क होता है कि 5000 में खरीदें और एसपी आपको निकालना है और 10% की हमें हानि हुई। चलिए दोस्तों, ये है हमारा टाइप 2। दोस्तों टाइप 1 में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी टाइप के। ये टाइप 2 है, थोड़ी उससे बेसिक है, आगे हैं। तो उससे पहले मैं आपको कुछ और थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ, तो उसको भी आप थोड़ा सा स्मरण रखें, मतलब याद रखें, तो वो भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। यदि आपसे कोई कहे कि आपने कोई वस्तु 200 रुपये में खरीद ली, 200 रुपये में खरीद ली, और आपको कहा जाए कि कितने आपने 200 रुपये में खरीदी, तो आप उससे कितने वस्तु आपने 200 रुपये में उससे खरीद ली है, तो आपको उसने उसने उसको ना 10% की हानि हुई। 10% की हानि हुई यानी कि आप इसे बता सकते हैं कि आपने उसे 10 जब, तो उसके पास कितनी थी, ये 220 रुपये की थी, 240 रुपये की थी, तब तो उससे 10% की हानि हुई। तो इसको आप डायरेक्ट तरीके से निकालने के लिए इस टाइप में आप वही सीखने वाले हैं, डायरेक्ट तरीके से निकालेंगे कि किस प्रकार से क्या करना है। तो लिखा है कि 600 रुपये, 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 20% की हानि लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा बेचने पर। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ कि ये होता है सीपी बराबर एसपी इंटू 100 बटे 100। ये डायरेक्ट ट्रिक होती है 100 प्रॉफिट एंड लॉस, यानी प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। तो उससे ये डायरेक्ट ट्रिक होती है। इसको फॉर्मूले को यदि याद रखें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं डायरेक्ट तो आपको निकालना बताने वाला ही हूँ। चलिए दोस्तों, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूला आपकी याद के था, तो आप इसे याद रख लें। अब यदि आप नहीं लिख पाए हो तो दोस्तों वीडियो को एक बार फिर से पीछे ले जाएं और आप इस फॉर्मूले को याद कर लें। अब लिखा है कि 600 रुपये में किसी वस्तु को 600 रुपये में यदि आपने कोई वस्तु बेचने पर उसे 20% का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ, तो जो बताइए कि जो 600 रुपये है, 600 रुपये में आपने जो वस्तु को खरीदा, यानी 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर उसे 20% का लाभ हुआ, तो ये कितने परसेंट की वैल्यू है, 120% की। ये मैं बता दूं कि जैसे 600 रुपये में लाभ हुआ आपको, तो वो कितने परसेंट की वैल्यू है, तो ये आपको पता होगा कि जो दोस्तों हमारा जो 6%, ये जो 20% का हमें लाभ हुआ है, तो वो 600 रुपये में यदि कोई वस्तु जैसे कम की होगी, यानी 100 रुपये की है और कहीं 120 रुपये में बेच दी, तो कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो आप डायरेक्ट बता देंगे कि 20 रुपये का लाभ हुआ। तो इसी प्रकार ये वैल्यू थोड़ी सी बड़ी कर दी है उसने और पूछा है कि ये कितने रुपए का, जो 600 रुपये में उसने बेचा है, तो वो जो 20% है, तो 20% जो 120% की वैल्यू यानी कि जो लाभ है, तो उसमें 100 जोड़ेंगे। क्यों 100 जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, 100 जोड़ देंगे ना, उसमें 100 जोड़ देंगे, क्योंकि जो 100% की वैल्यू तो ये है ही, 100% की ये वैल्यू है, लेकिन उसने कहा है कि 20% का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ, तो 20% लगा रखेगा इधर और इधर, तो परसेंट। अब जब ये 600 लिखेंगे और इधर हो जाएगा 120%, तो इधर जब परसेंटेज इधर से जब ये परसेंटेज हटेगा तो इधर 100 आ जाएगा कि नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा। ये कंपलसरी की बात है, ये सबको थोड़ी सी पता होती है। तो इससे पहले मैं ये आपको बता चुका हूँ, ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद रखें तो आपको थोड़ी सी आसानी होगी। और इससे पहले भी मैं इसको बेसिक तरीके से सबसे स्टार्ट में बता चुका हूँ आपको। तो इसमें लिखा है
कि यदि 600 रुपये में किसी वस्तु को खरीदने पर बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है तो उसका कितने रुपए था। तो दोस्तों यदि आप इसे फॉर्मूले से निकालें तो फॉर्मूले से मैं निकालना बता देता हूँ, और उससे पहले ये मैं आपको एक डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूँ, डायरेक्ट बता देता हूँ। तो ये 120% की वैल्यू है, 120% की वैल्यू है। तो यहाँ पे जब 120% गया तो यहाँ पे 0 से 0 काट देंगे, 12 पंचे 60, 5 आया और ये 5 बचा और इधर ये 0, तो 5 का और 100 का गुणा कराएंगे तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर 500 निकल के आ गया। आपकी समझ में आया नहीं आया? चलिए दोस्तों मैं आपको फॉर्मूले से निकाल के बताया, जैसे मैंने बताया कि ये सीपी है बराबर एसपी इंटू 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। तो दोस्तों प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट वाला और लॉस हो तो लॉस वाला, ये आपको थोड़ा सा याद है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये सीपी क्या है, तो किसी वस्तु को बेचने पर तो दोस्तों इसमें क्रय मूल्य निकालना है। तो दोस्तों ये वाला हमें जो ये वाला लिखा है तो ये वाला हमें निकालना है। तो इसमें लिखा है कि बेचने पर, तो बेचना कितना हुआ 600 गुणा कितना 100, और दोस्तों कितना ये 100 तो हमें लिखना है। तो इधर लाभ हुआ कि हानि, तो इधर क्या हो रहा है लाभ, 20% का लाभ हो रहा है। ये आप थोड़ा सा याद रखें कि इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा 1 या 2 बार ध्यान से पढ़ें कि 20% का लाभ हो रहा है। तो 20% का लाभ हुआ तो 20 हम इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 600 गुणे 100 बटे कितना 120, तो वो भी यही वैल्यू बन, 0 से 0 काट देंगे, 12 5 60 और जब 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 500, तो ये राइट आंसर 500 निकल जाए। यदि आप चाहें तो इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, नहीं तो ये बेसिक तरीका तो है कि जो 600% यानी 20% का लाभ हुआ तो 20% की वैल्यू है 120% की, यदि यहीं 20% की हानि हुई थी तो ये हो जाता 600 बटे 80 गुणे 100। ये आप थोड़ा सा समझ गए होंगे और ये आपको एकदम क्लियर होते होंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। और दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि सोहन ने एक टेलीविजन को बेचकर 3000 रुपए में बेचकर, तो ये दोस्तों मैंने उसी एक टाइप के लिए, तो दोस्तों इसमें आपको क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, तो इसमें दोस्तों मैंने आपको हानि ली है। फिर सोहन को एक टेलीविजन बेचने में 3000 रुपए में बेचकर उसे 25% की हानि उठाता है, तो टेलीविजन का क्रय मूल्य क्या था। तो आप दोस्तों चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हैं, तो मैं दोनों तरीके से आपको बताने वाला हूँ, टेंशन बिल्कुल नहीं मत लें। तो जैसे यहाँ पे ये 3000 रुपए है, 3000 मैंने बताया आपको कि जब भी ये 25% कम है तो ये 100 में से हम घटा लेंगे, इसे 100 में से हम घटा लेंगे तो ये 75% है, 100 में से जब हम घटा लेंगे 75 गुणे 100 कर लेना है, हमें 100 कर लेना है। तो यहाँ पे ये बचेगा 3000 बटे 75, 75 बचा कि नहीं बचा। यहाँ पे दोस्तों 25 घटाना है, थोड़ा सा दोस्तों मैं एक बार ऑफ करके फिर से करता हूँ, यहाँ पे 25 बचा है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे आपने ये 3000 रुपये था हमारा बटे 100 में से कितना घटाना है 25 घटाना है और गुणे 100 करना है, 100 करना है, क्योंकि 100 तो हम जानते हैं कि 5% हटेगा तो 100 हमारा आ जाएगा, तो ये 100 घटा लेंगे हम। तो यहाँ पे ये बचेगा 3000 बटे 75 गुणे 100। तो जैसे आप सब जानते हैं कि ये 75 दूनी 150 और चौक मतलब 75 दूनी 150, और यदि 4 बार करें तो ये 300 कट जाएगा, क्योंकि 75 गुणे जब भी हम 75 गुणे 4 कर लें तो ये हमारा 300 आ जाएगा कि 75 दूनी 150, 150 दूनी 300 यानी 75 एकम 75, 75 दूनी 150, 75 3 225 और फिर 75 चौके 300, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया 40, तो ये 40 यहाँ बचा और 100 यहाँ बच रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर 4000 निकल के आ जाएगा। दोस्तों ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि मैंने इस ऑप्शन पे ध्यान नहीं दिया, और आंसर आ रहा था तो इधर 500 आया था, तो इधर 500 ये राइट आंसर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये मैं और एक बेसिक तरीका आपको और बताता हूँ कि उसमें भी आपको यदि समझ कोई डाउट रहेगा हो तो समझ में आए। यदि आप फॉर्मूले से निकालें तो CP बराबर SP इंटू 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी आप याद रखें कि इसमें क्या है। तो जैसे हमें CP तो निकालना है, तो SP दिया है हमारा, कितना दिया है 3000 रुपये, 3000 रुपये हमें दिया है SP, तो 3000 गुणे 100 बटे 25% की हानि हुई, तो डायरेक्ट मैं 100 में से 25 घटा देता हूँ तो 75 बचेगा। अब 75 चौके 150, तो ये 40 गुणे 100 बटे कुछ नहीं, क्योंकि बचे 75 थी, कुछ नहीं बचा,
तो ये 4000 का इसमें गुणा करा देंगे, 40 का 4000 तो 4000 रुपये हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कर दें, क्योंकि मैं भी आपके लिए बहुत सारी मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक तो जरूर करें। दोस्तों मैं अगले दिन लेकर आता हूँ इसके आगे वाले टाइप 3 तो मैं 1 और 2 कर भी करें, 3 और 4 मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आता हूँ। तब के लिए अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कर दें। चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलूंगा।